एपिसोड की शुरुआत में हारम बार बार उस लड़के यू दो क्यों के बारे में सर्च कर रहा था और सोच रहा था आखिरकार क्यों उसका नाम सुनकर लीजुन इतना अपसेट हो गया था। कुछ टाइम बाद हारम लीजुन के पास आता है जो अकेले में बैठा हुआ था। हारम उससे पूछता है कुछ हुआ है क्या, कल मीटिंग के बाद से तुम्हारे फेस पर ऐसा ही एक्सप्रेशन है, तुम अनहैप्पी दिख रहे हो। लीजुन उससे कहता है कुछ नहीं, मैं बस प्रोग्राम की प्रिपरेशन को लेकर थोड़ा सा नर्वस हूँ। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, पर तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। हारम कहता है क्या सच में तुमने अभी तक अपना आई कार्ड तक नहीं निकाला है? तुम अगर किसी मुसीबत में हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कोई भी बात सिर्फ अपने तक मत रखो। लीजुन कहता है मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। हारम कहता है ठीक है, फिर तुमने उस लड़के डीके के बारे में क्या डिसाइड किया है? लीजुन कहता है कल वो इंटरव्यू के लिए आ रहा है, उसके बाद ही मैं डिसीजन ले लूँगा। हारम कहता है वैसे मुझे तो उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, पर लड़कियां उसके लिए पागल हुई जा रही हैं। जब से उन्होंने सुना है कि डीके हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए आ रहा है, पूरा वुमेन स्टाफ पागल हो गया है। नेक्स्ट डे फाइनली वो दिन आ जाता है जब डीके इंटरव्यू के लिए आने वाला था। लीजुन उसे फेस करने से बहुत डर रहा था और आखिरकार वहाँ डीके की एंट्री होती है, जो आते ही सबसे पहले लीजुन की तरफ ही देखता है। डीके लीजुन की तरफ ही देखते हुए कहता है आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। बॉस डीके को लीजुन से इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है ट्रू लव प्रोजेक्ट का इंचार्ज लीजुन ही है। इवन डीके से पूछती है तो तुम ट्रू लव के बारे में क्या सोचते हो, तुमने इस प्रोजेक्ट के साथ काम करने का क्यों सोचा? डीके कहता है शुरुआत में मैं सिर्फ इसलिए काम करना चाहता था क्योंकि मुझे इससे फ़ायदा होता, मुझे वैरायटी शोज़ करने थे। पर जब मैंने इस ट्रू लव प्रोजेक्ट के प्रपोजल को पढ़ा, मुझे अपनी हरकतों पर पछतावा हो रहा था और मैं उन्हें सुधारना चाहता था। इवन कहती है कैसा पछतावा? डीके कहता है मैंने पास्ट में किसी के प्यार को बहुत लाइटली ले लिया था और उस पर्सन को बहुत हर्ट किया था। ट्रू लव प्रपोजल को रीड करते ही मेरी सारी पुरानी यादें मेरी आंखों के सामने आ गई थी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस पर्सन को मेरी वजह से कितनी ज़्यादा तकलीफ हुई होगी। यही सब सोचते सोचते मैंने इस प्रोजेक्ट के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं ट्रू लव के बारे में और भी सीखना चाहता था। डीके का ये इंटरव्यू इवन और बॉस को काफ़ी अच्छा लगता है। इवन लीजुन से कहती है डीके काफ़ी अच्छा है, मुझे तो वो इम्प्रेसिव लगा, तुम्हारा क्या कहना है? लीजुन कहता है मैं नहीं जानता, हमें शायद इस बारे में एक बार और सोचना चाहिए। लीजुन जब अपने ऑफिस आता है तो हारम ऑलरेडी उसका इंतज़ार कर रहा था। हारम उससे पूछता है डीके का इंटरव्यू कैसा रहा? फीमेल स्टाफ मेंबर तो उसी के बारे में बात किए जा रहे हैं। लीजुन कहता है ठीक ही था। हारम उससे कहता है चलो कुछ डिलीशियस सा फूड खाने के लिए चलते हैं। तो हारम कहता है मुझे थोड़ा ठीक फील नहीं हो रहा है, मैं ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम लंच करो। तभी हारम उठता है और उससे कहता है मैं अभी मेडिसिन निकालता हूँ। वो अपना बैग चेक करता है पर उसे मेडिसिन नहीं मिलती। वो लीजुन से कहता है सॉरी, मुझे लगा था कि मैं अपने साथ मेडिसिन लाया हूँ। लीजुन कहता है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ताज़ी हवा में बाहर जाऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा, तुम अपना लंच एंजॉय करो। हारम कहता है मैं भी थोड़ी देर में फार्मेसी जाकर तुम्हारे लिए दवा ले आऊँगा। लीजुन कहता है मैं सच में ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तो हारम उसे गले से लगा लेता है और उससे कहता है कल रात को भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे तुम्हारी परवाह होती है। लीजुन कहता है मैं सच में ठीक हूँ। पर लीजुन अकेला बैठा वो पल याद करने लगता है जब डीके ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। वो मन में सोचता है क्या मुझे हारम को सब कुछ बता देना चाहिए? तभी अचानक डीके वहाँ आ जाता है। डीके कहता है तो तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, कितने दिनों बाद हम दोनों मिल रहे हैं ना, तुम कैसे हो लीजुन? ऐसा कहकर डीके उसे फ्लावर्स देने की कोशिश करता है तो लीजुन उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? डीके कहता है हम 3 साल से नहीं मिले हैं, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स लाया हूँ, मुझे आज भी याद है तुम्हें ये फ्लावर्स कितना पसंद थे। दूसरी तरफ हारम फार्मेसी से वापस आ गया था। वो लीजुन के लिए दवाइयाँ लेकर आया था, पर लीजुन अपने ऑफिस में नहीं था। वो आसपास लोगों से भी पूछता है पर उन्हें भी लीजुन के बारे में कुछ पता नहीं था। लीजुन डीके की फ्लावर्स को ठुकराते हुए कहता है मुझे ये सब अब नहीं चाहिए। वो वहाँ से जाने लगता है पर डीके उसका हाथ पकड़ लेता है। डीके उससे कहता है मैंने सच में तुम्हें बहुत मिस किया था। मैंने जब से उस ट्रू लव प्रोजेक्ट पर तुम्हारा नाम देखा, मैं तब से दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बल्कि सच कहूँ तो मैंने इस प्रपोजल के लिए हाँ ही इसलिए कहा था क्योंकि ये तुम्हारा प्रोजेक्ट था, मैं तुमसे मिलना चाहता था। पता नहीं तुम मेरी बात का विश्वास करोगे या नहीं। लीजुन उससे कहता है अपनी बातें अपने पास रखो। ये सब कहने का क्या मतलब है? डीके कहता है लीजुन
मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अकेले में कहीं चल सकते हो? लीजन उससे कहता है, मैं क्यों जाऊँ? शायद तुम भूल गए हो कि अब हम दोनों एक दूसरे को डेटिंग नहीं कर रहे हैं। डीके कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, ये नेचुरल है, मैंने किया ही कुछ ऐसा था, पर हम दोनों के बीच में जो भी कुछ था वो उतना भी बुरा नहीं था कि तुम मुझे माफ ना कर सको। लीजन कहता है, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल शर्म नहीं है? इतने सालों बाद अचानक मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो और ये सब बातें कर रहे हो। डीके कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं शेमलेस हूँ और इस बार मैं और भी ज़्यादा शेमलेस बनना चाहता हूँ। तभी हारम भी उस तरफ चला आ रहा था। लीजन डीके के उन फ्लावर्स को उठाकर फेंक देता है तो डीके कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जब तक कि तुम मुझे फिर से स्वीकार ना कर लो। दोनों के जाने के बाद हारम वहाँ आता है और इन फ्लावर्स को उठाकर डीके का नोट पढ़ता है जिसमें उसने लीजन से अपने प्यार का इजहार किया था। लीजन घर जाते वक्त उन दवाइयों को अपने साथ ले जाता है जो हारम उसके लिए लाया था और सोचने लगता है, मुझे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों फील हो रहा है, मुझे बस उस डीके को इग्नोर करना है, पर वो मैं क्यों नहीं कर पाया। अगले दिन ऑफिस से जब वो घर लौट रहा होता है तो हारम उससे पूछता है, क्या मैं आज रात तुम्हारे प्लेस चल सकता हूँ? पर लीजन उससे कहता है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, नेक्स्ट टाइम चलना। हारम उसकी तरफ देखने लगता है तो लीजन पूछता है, क्या हुआ? हारम कहता है, तुम किस बात से थके हुए हो? लीजन कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि तुम मुझ पर नज़र रखना चाह रहे हो। हारम कहता है, तो तुम मुझे इस तरीके का फील क्यों करवा रहे हो? लीजन कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? हारम कहता है, क्या तुम नहीं छुपा रहे? तुम एक काम करो, घर चले जाओ, मेरी कोई चिंता मत करो। लीजन उससे पूछता है, मैं सच में जा रहा हूँ? हारम कहता है, हाँ जाओ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो यून से मिलता है और उससे पूछता है, क्या मैं आपसे कुछ समय के लिए बात कर सकता हूँ? वो दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट में आते हैं। वो यून से कहता है, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता था, मैं और लीजन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यून उससे पूछती है, क्या कहा तुमने? तो लीजन जिस पर्सन को डेट कर रहा है वो तुम हो? हारम कहता है, हाँ, पर एक्चुअली हम दोनों डेटिंग नहीं कर रहे हैं, हम दोनों केवल डेट मेट्स हैं। हालांकि हम एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं। यून कहती है, डेट मेट्स, ये क्या होता है? हारम कहता है, हम दोनों ने अग्री किया था कि हम एक दूसरे के साथ 1 महीने तक डेट करेंगे, पर अब एक प्रॉब्लम आ गई है। यून पूछती है, कैसी प्रॉब्लम? हारम कहता है, सडनली किसी ने हम दोनों के बीच इंटरफेयर किया है। यून पूछती है, किसने? हारम कहता है, शायद लीजन के एक्स बॉयफ्रेंड ने, वो वापस आ गया है। यून कहती है, क्या क्या ये सब कोई नाटक चल रहा है? हारम कहता है, मैंने लीजन से कई बार पूछने की कोशिश की पर वो मुझे नहीं बता रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस बारे में कुछ करना चाहिए या नहीं। हमारी डेटिंग का 1 महीना जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, मुझे डर है कि सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। यून कहती है, तुम दोनों बस खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, तुम दोनों एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हो, चाहे तुम उसे डेटमेट्स ही क्यों ना कहो, पर दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शुरुआत से ही तुमने ये गलत तरीका अपनाया था। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो बस डेट करो ना, ये डेटमेट्स का नाटक क्यों करना? 1 महीना ख़त्म हो जाने के बाद क्या तुम दोनों कैजुअली एक दूसरे को गुड बाय बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे ना। पता है, जब हम किसी को पसंद करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हरम पूछता है, क्या? यून कहती है, उसे खोने का डर जो अब तुम्हें है, इसलिए अब तुम जल्दी से जाओ और ओपनली उससे बातें करो। हरम ये सुनते ही तुरंत वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ डीके ने लीजन को मिलने के लिए बुलाया था। लीजन उससे कहता है, तुम्हें जो भी कुछ कहना है जल्दी कहो। डीके कहता है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें इस तरह बुलाना पड़ा, पर मैं तुमसे पर्सनली बात करना चाहता था। मैंने पास्ट में जो भी कुछ किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। लीजन कहता है, तो तुम अब जाकर मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? डीके कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मैं बहुत लेट हो गया हूँ, पर क्या तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दोगे? लीजन कहता है, अगर मैं तुम्हें माफ़ कर भी दूँ तो क्या कुछ बदल जाएगा? डीके उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। लीजन कहता है, तुम कुछ भी सोचे जा रहे हो, ऐसा अब कभी नहीं होगा। डीके कहता है, मुझे आज भी याद है कि तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया था। जब मैंने कहा कि मैं एक मॉडल बनना चाहता हूँ, तुमने मेरे लिए लग्जरी कपड़े खरीदे, शूज़ खरीदे। जब मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ घर पर रहना चाहता हूँ, तो तुमने वहाँ भी मुझे सपोर्ट किया, मेरे लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढी। जब मैं अपने ऑडिशंस में फ़ेल हो जाया करता था तो तुम मुझे हमेशा इनकरेज किया करते थे। सच कहूँ तो आज मैं जो भी कुछ हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। लीजन कहता है, तुम ये सब जानते थे, फिर भी तुमने मुझे वैसा फील करवाया। मैं वो सारा टाइम भुला चुका था जो भी मैंने तुम्हारे साथ बिताया था। मैं अपने जीवन में आगे बढ़ चुका था और सडनली तुम मेरे सामने आ गए।
तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत ईजी है ना। लीजुन गुस्से में वहाँ से उठकर जाने लगता है। डीके उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, मुझे सच में बहुत अफसोस हो रहा है, मैं सारा कर्ज चुकाना चाहता हूँ। लीजुन कहता है, मजाक करना बंद करो, तुम्हें मुझसे चाहिए क्या तुम ये सब उस ट्रू लव प्रोजेक्ट की वजह से कर रहे हो? डीके कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब किसी और वजह से करूँगा? मुझे बस रियलाइज़ हो गया है कि इस पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसा इंसान और कोई नहीं है। अगर मैं उस समय में वापस जा सकता तो मैं वो फूलिश हरकतें कभी नहीं करता जो मैंने की थी। ऐसा कहकर वो लीजुन को हक कर लेता है। हारम वहीं से होकर गुजर रहा था। वो बार बार लीजुन को कॉल कर रहा था पर उसने फ़ोन पिक नहीं किया था और वो अचानक डीके और लीजुन को हक करते हुए देख लेता है। तुरंत वहाँ भाग कर जाता है और डीके को अलग करते हुए कहता है, दूर रहो उससे। डीके उससे पूछता है, तुम हो कौन? तो हारम कहता है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।